हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्न फार्मेसी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स है हमारे एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इसमें कंपोजिशन पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। जो ड्रग साल्ट है वो एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। डोज कितनी मात्रा में हमको देना चाहिए, पेशेंट को कितनी मात्रा में हमको देना चाहिए डोज। तो नॉर्मल इन्फेक्शन, अगर सामान्य सा इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को दिक्कत कम है, संक्रमण कम है, तो पेशेंट को दिन में 2 बार देनी चाहिए, बीडी देनी चाहिए। अगर सेवरल इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा है, मरीज को दिक्कत ज़्यादा है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, संक्रमण ज़्यादा है, तो उसको दिन में TDS यानी दिन में 3 बार देना चाहिए। यूज इसके इस्तेमाल क्या क्या होते हैं? थ्रॉट इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़े का संक्रमण और रिप्रोडक्शन इन्फेक्शन, जननांग का संक्रमण। अब एजिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक मार्केट में 500 mg और 250 mg में अवेलेबल होती है। अब ये जो होती है, ये इसका जो ड्रग साल्ट है वो कंटेन किया गया है इंडियन फार्माकोपिया से, IP से इसका ड्रग साल्ट लिया गया है, इसीलिए ये इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा बनाया गया साल्ट है। अब अगली ड्रग आती है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन ये जो है, ये बेसिकली इसका कंपोजिशन जो होता है वो एमॉक्सिसिलिन ही होता है। ये डोज कितनी मात्रा में हमको देनी चाहिए, पेशेंट को कितनी मात्रा में डोज देनी चाहिए। तो ये नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है, अगर दिक्कतें कम हैं तो सिंपल सी बात है, दिन में 2 बार देनी चाहिए, बीडी देनी चाहिए। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो दिन में 3 बार देनी चाहिए, TDS देनी चाहिए। और डोज तो पेशेंट की सिचुएशन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कैसी दिक्कतें हैं, कैसा उसको संक्रमण है। अगर संक्रमण ज़्यादा है तब फिर TDS, अगर संक्रमण कम है तो फिर BD। अब इसका जो यूज होता है, ये किस में यूज किया जाता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड इन्फेक्शन, टाइफाइडल फीवर जो होता है, टाइफाइड में इसका यूज किया जाता है। न्यूमोनिया में इसका यूज किया जाता है। UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, कान के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल होता है, एमॉक्सिसिलिन ड्रग होती है, ये जो एमॉक्सिसिलिन ड्रग साल्ट है, ये इंडियन फार्माकोपिया से कंटेन किया गया, बनाया गया, IP से बनाया गया है। ये ड्रग साल्ट IP का है, इंडियन फार्माकोपिया। ये 500 mg में इसका कैप्सूल आता है और 250 mg में भी इसका कैप्सूल आता है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत कम है। ये सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज होने वाली ड्रग है। अब अगली ड्रग आती है क्लेवाम। क्लेवाम जो है, ये इसका जो कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम काइलोनेट है। ये क्लेवाम जो है, ये एमॉक्सिसिलिन का अपडेटेड वर्जन है। इसका जो डोज होता है, डोज कितनी मात्रा में पेशेंट को देना चाहिए। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, पेशेंट को दिक्कतें कम है, नॉर्मल है, तो BD देना चाहिए, दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, सिविरल इन्फेक्शन है, तो दिन में TDS यानी दिन में 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। क्लेवाम 625 mg में आती है और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल ड्रग है। ये छोटी से छोटी उसमें मिल जाती है ड्रग। और इसका जो वो यूज है वो चेस्ट इन्फेक्शन में, छाती के संक्रमण में, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़े के संक्रमण में, जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डियों के संक्रमण में, और टूथ इन्फेक्शन, दांतों के संक्रमण, और टाइफाइड, ये टाइफाइडल फीवर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका प्रयोग है वो हड्डियों के संक्रमण में, छाती के संक्रमण में और टाइफाइडल फीवर में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बाकी इसका यूज तो कई और इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है IP के द्वारा ये भी बनाया गया है, इंडियन फार्माकोपिया का ड्रग साल्ट ये भी है। अगली ड्रग आती है सिप्रोपी। सिप्रोपी जो है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका कंपोजिशन होता है। डोज कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में BD देनी चाहिए। सेवरल इन्फेक्शन है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, संक्रमण ज़्यादा है, तो दिन में TDS दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो होता है वो जॉइंट इन्फेक्शन में, हड्डियों के संक्रमण में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन,
पेट के संक्रमण में, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है वो स्किन के इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। अब आती है अगली ड्रग, वो है जीफी। इसका कंपोजिशन होता है सिफेक्जिन। ये इसका जो ड्रग साल्ट है वो आईपी से लिया गया है, इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। ये मार्केट में 200 mg में अवेलेबल होती हैं। इसका बेसिकली ये जितनी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, टैबलेट हैं, इनका सबका इंजेक्शन आता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में इसका डोज कितना देना चाहिए पेशेंट को? तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी देना चाहिए, दिन में 2 बार देनी चाहिए। सेवरल इन्फेक्शन अगर है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो दिन में 3 बार देना चाहिए, टीडीएस देना चाहिए। यूज इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो जॉइंट इन्फेक्शन में इसका यूज होता है, मतलब हड्डियों के संक्रमण में इसका यूज होता है। ईयर इन्फेक्शन, कान के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़े के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगली ड्रग आती है हमारी गुडसेफ। इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसका कंपोजिशन सिफोडोक्सिम है, ठीक है। और ये 50 mg में मार्केट में अवेलेबल होती है। और ये जो ड्रग है ये बहुत सारी कंपनियों के द्वारा कंटेन किया जाता है, लेकिन बेसिकली जो पेटेंट होती है मैनकाइंड की होती है। अगली बात ये है कि ये जो ड्रग साल्ट है ये भी आईपी से ही लिया गया है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया से ही लिया गया है सिफोडोक्सिम। तो इसका जो डोज है, कितनी मात्रा में देना चाहिए पेशेंट को? तो नॉर्मल इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन कम है, ठीक है, तो दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर सेवरल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, संक्रमण ज़्यादा है पेशेंट को, तो दिन में 3 बार देना चाहिए। यूज इसके क्या होते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है? तो साइनोसाइटिस में किया जाता है, नाक के संक्रमण में किया जाता है, ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है, कान के संक्रमण मतलब थ्रोट इन्फेक्शन, गले के संक्रमण में, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी एक ज़्यादा यूज होने वाली में से ये भी एक ड्रग है। तो अगली ड्रग हमारी आती है सेफ्टम। इसका जो कंपोजिशन है वो सिफ्रोक्सिम है। सिफ्रोक्सिम इसका कंपोजिशन होता है। और ये मार्केट में 500 mg में अवेलेबल होती है, 250 mg में अवेलेबल होती है। और ये बेसिकली आईपी का फार्मूला है, इंडियन फार्माकोपिया का ड्रग साल्ट है। इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा ही ड्रग साल्ट कंटेन किया गया है। और अगली ड्रग, और इसका जो डोज होता है कितनी मात्रा में देना चाहिए? तो नॉर्मल इन्फेक्शन में इसको दिन में 2 बार देना चाहिए और बीडी देना चाहिए। अगर सेवरल इन्फेक्शन है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, पेशेंट को संक्रमण ज़्यादा है, तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। टीडीएस, दिन में 3 बार टीडीएस दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है न्यूमोनिया में। इसका इस्तेमाल न्यूमोनिया में होता है, लंग्स इन्फेक्शन में होता है, मेनिंजाइटिस में होता है, यूटीआई में होता है। अब ये जो मेनिंजाइटिस है, ये जो मेनिंजाइटिस है वो बेसिकली इसमें दर्द गर्दन और पीठ और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है और बुखार रहता है। कुछ अच्छा नहीं लगता खाने पीने में, और शरीर में कपकपाहट बनी रहती है, थकान रहती है, भूख नहीं लगती है। और ये जब मेनिंजाइटिस होती है ना, तो उल्टी या मतली लगता रहता है। और बॉडी पर जो त्वचा होती है उस पर दाग धब्बे, चकत्ते, लाल रंग के दरारें, रेड स्पॉट बन जाते हैं और शरीर में चिड़चिड़ापन लगा रहता है। इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह आईपी का ड्रग साल्ट है। अब अगली ड्रग की तरफ ले चलते हैं। तो अगली ड्रग है विब्रोमाइसिन। विब्रोमाइसिन जो है वो कंपोजिशन इसका होता है डॉक्सीसिलिन, डॉक्सी होता है। ये 100 mg में होता है। इसका वो इंजेक्शन भी आता है 100 mg का डॉक्सी का।
ये इसका जो नॉर्मल इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन तो BD होता है, दिन में 2 बार होता है। सेवरल इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, दिन में 3 बार इसका प्रयोग किया जाता है। TDS, सीवियर इन्फेक्शन, TDS, दिन में 3 बार इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल इन्फेक्शन दिन में 2 बार, BDS का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है IP के द्वारा कंटेन किया गया है, इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा कंटेन किया गया है। ये 100 mg में आता है। और ये इसका जो यूज होता है, वो एकने मुहासे में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग न्यूमोनिया में किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन में, फेफड़े के संक्रमण में किया जाता है, कोलेरा इन्फेक्शन, कोलेरा के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगली ड्रग आती है लोक्सॉफ। लोक्सॉफ मतलब लियोफ्लॉक्सासिन। ये 500 mg में आती है, 250 mg में भी आती है। और ये IP का ड्रग साल्ट है, इंडियन फार्माकोपिया का ड्रग साल्ट है। डोज इसको कितनी मात्रा में देना चाहिए पेशेंट को, तो नॉर्मल इन्फेक्शन में BD देना चाहिए, दिन में 2 बार देनी चाहिए। सेवरल इन्फेक्शन मतलब जो कि ज़्यादा संक्रमण है, अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में TDS यानी दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो साइनसाइटिस में किया जाता है, नाक के संक्रमण में किया जाता है, न्यूमोनिया के संक्रमण में किया जाता है। अगर न्यूमोनिया हो जाए तो लियोफ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के संक्रमण में किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों के संक्रमण में किया जाता है। अब लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज तो बेसिकली वो आंतों के संक्रमण में, नाक के संक्रमण में, फेफड़े के संक्रमण में किया जाता है। तो बहुत सारे इन्फेक्शन जिसमें इसका यूज किया जाता है, लेकिन जो 3 हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगली ड्रग आती है मेट्रोजल, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोजल इसका जो कंपोजिशन है वो मेट्रोनिडाजोल है, इसका संक्रमण मेट्रोनिडाजोल है। कितनी मात्रा में देना चाहिए पेशेंट को? नॉर्मल इन्फेक्शन अगर है, अगर दिक्कत कम है, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम कम है, इन्फेक्शन संक्रमण कम है तो दिन में BD देना चाहिए, दिन में 2 बार देनी चाहिए। अगर सेवरल इन्फेक्शन है, अगर दिक्कत ज़्यादा है, पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दिन में 3 बार देना चाहिए, दिन में TDS देना चाहिए। और जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट होती है, इसका 100 ml में इंजेक्शन भी आता है मेट्रोनिडाजोल का। और इसका जो ये जो मेट्रोनिडाजोल है 400 mg में आता है। और इसका जो ड्रग साल्ट है वो IP के द्वारा कंटेन किया गया है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा कंटेन किया गया है। ये सामने है। यूज इसका, इस्तेमाल इसका क्या होता है, तो इसका यूज सबसे जो है इसका यूज एब्डोमिनल इन्फेक्शन में किया जाता है, मतलब पेट के संक्रमण में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। बाकी डायरिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डायरिया पेट से रिलेटेड है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों के संक्रमण में, वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइना के संक्रमण में, या मान लो जननांग के संक्रमण में, चाहे वो वेजाइना हो, चाहे वो मतलब स्त्री जननांग हो या पुरुष जननांग, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। वेजाइनल इन्फेक्शन, जननांग के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा पेट संक्रमण, संक्रमण और दस्त आने पर सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारी अगली ड्रग आती है ओफ्लॉक्स। ये जो इसका ड्रग साल्ट है वो IP से लिया गया है। और इसका जो ड्रग साल्ट है वो ओफ्लॉक्सासिन है, ओरिंडाजोल ओफ्लॉक्सासिन होता है। कोई तो सिर्फ ओफ्लॉक्सासिन का ही आता है टैबलेट, कोई ओफ्लॉक्सासिन का, और किसी में ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल दोनों होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल वाला होता है। ये IP से, इसका जो ड्रग साल्ट है वो IP का से द्वारा कंटेन किया गया, और ये 200 mg में मार्केट में अवेलेबल रहता है। और सबसे ज़्यादा टाइफाइड और न्यूमोनियल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था। ओफ्लॉक्सासिन का यूज सबसे ज़्यादा किया था। डोज कितनी मात्रा में इसको देना चाहिए, तो नॉर्मल इन्फेक्शन में अगर संक्रमण कम है, प्रॉब्लम कम है, दिक्कत कम है तो BD देना चाहिए, दिन में 2 बार देना चाहिए। अगर सेवरल इन्फेक्शन है, अगर संक्रमण ज़्यादा है, पेशेंट को दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो दिन में 3 बार
TDS देना चाहिए। अब इसका यूज इस्तेमाल किया था तो टाइफाइड के संक्रमण में इसका प्रयोग किया था, न्यूमोनिया में इसका प्रयोग किया, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़े के संक्रमण में, यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगली ड्रग आती है रॉक्सिड। इसका जो कंपोजिशन है वो एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। ये जो इसका ड्रग साल्ट है वो IP के द्वारा कंटेन किया गया है, इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा कंटेन किया गया है। ये 150 mg में मार्केट में अवेलेबल होती है। वैसे ये ड्रग कम चलने वाली ड्रग है, लेकिन फिर भी ये ड्रग अच्छी चलती है, एंटीबायोटिक ही है। और ये इसका जो डोज होता है वो कितनी मात्रा में दें? नॉर्मल इन्फेक्शन BD दिन में 2 बार देना चाहिए, सेवरल इन्फेक्शन TDS दिन में 3 बार देना चाहिए। और इसका जो यूज होता है सिनुसाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है, थ्रॉट इन्फेक्शन मुंह के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है, ईयर इन्फेक्शन कान के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूमोनियल इन्फेक्शन है न्यूमोनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये बार बार जो इन्फेक्शन आता है, संक्रमण आता है, ये संक्रमण संक्रमण हो जाता है तो फिर ये जो एंटीबायोटिक है, बार बार एंटीबायोटिक शब्द आता है, बार बार ये इन्फेक्शन शब्द आता है, तो ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक ऐसा एक ड्रग साल्ट होता है, एक ऐसा अवयव होता है जिसका प्रयोग बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने या उसके विकास को रोकने का प्रयोग ये एंटीबायोटिक करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है या मार देता है या उसके विकास को प्रिवेंट या रोक देता है। अब एंटीबायोटिक ये बनाया कैसे गया? फर्स्ट एंटीबायोटिक कैसे बनाया गया? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है। इसका प्रयोग 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये एंटीबायोटिक बनाई कैसे गई? तो ये जो पेनिसिलिन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये इसका प्रयोग एक स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक बैक्टीरिया आता है, उसके जीन को निकाल करके निकाल करके तब इसको बनाया गया, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया। ये 1928 ईस्वी के करीब फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और वाचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।